हाय गाइस, आई एम बहार चौधरी और फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट। तो आज हमारे हॉट चेयर पे कोई फाइनली आ चुका है। प्लीज अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। I am Meenu Chaudhary, your relationship coach and emotional intelligent expert. तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आप क्यों सोचा आपने कि आप एक रिलेशनशिप कोच बनना चाहते हो? मैं वैसे काफी सालों से काफी थॉटफुल हूँ। जहां लोगों को नेगेटिव दिखता है ना, मुझे वहां भी 2% पॉजिटिव दिखता है हमेशा से। दैट्स बहुत करेक्ट। साल हो गए हैं और मैं बड़ी डेप्थ में जाती हूँ। मुझे लगता है सामने वाला अगर बाहर ने मुझे थप्पड़ भी मार दिया, अरे दुखी होगी। हमेशा डेप्थ में जाती थी, बट मुझे ये नहीं पता था मैं हूँ कौन। तो जब मुझे विकास सर और उनकी रील्स नजर आई तो मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया, डिग्री ली, तब मुझे पता चला मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ और मैं लोगों को गाइड करती हूँ। पहले भी मैं गाइड करती थी और लोग बड़ा अच्छा समझ जाते थे। मुझे कहते थे आपका ऑरा बड़ा अच्छा है, आपकी वाइब बड़ी अच्छी है, और मेरे से बेसिकली आप बात करते थे। सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच हो चुके हो। यस, सर्टिफाइड। सर्टिफाइड ओके। रिलेशनशिप कोच तो एंड सबसे पहले इमोशनल बताइए। इंटेलिजेंट एक्सपर्ट। तो सबसे पहले ये बताइए कि सर्टिफिकेशन लेने से और जो आप पहले ऐसे ही कोचिंग करते थे, क्या डिफरेंस आया सर्टि सर्टिफाइड होने के बाद? पहले मैं 10 साल से कर रही थी, हम्म। बट ना तो मुझे पता था मैं हूं कौन। हम्म। दूसरा, मुझे सही टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता थे। मैं समझाती तो थी लेकिन लेमैन की लैंग्वेज में, और एक टेक्निकल वर्ड, एक पाथ, एक बहुत सारे जो उन्होंने टूल्स दिए विकास सर ने, कि इस तरह से लोगों के, हम इमोशनली इंटेलिजेंट जब होते हैं ना, हर रिलेशनशिप को दूसरी नजर से देखते हैं। एक नॉर्मल आदमी बिल्कुल दूसरी नजर से देखता है, जब हम देखेंगे उसी को बिल्कुल दूसरी नजर देखेंगे, पॉजिटिव नजर मतलब से। आप उस चीज की डेप्थनेस में जाते हो। हाँ, हम तोड़ने में नहीं, डेप्थनेस में जाते हो। ओके, हम तोड़ने में नहीं विश्वास, जोड़ने में जोड़ने में विश्वास विश्वास रखते हैं। रखते हैं। काफी हद सॉल्यूशंस तक देते हो। या सोल्यूशन तो हम चाहते बेसिकली हैं। पहले आपको उनकी प्रॉब्लम समझ आती थी, आप उनकी काउंसलिंग करते थे। अब आप काउंसलिंग के साथ साथ सोल्यूशन भी देते हो उनको। हर तरह के सोल्यूशंस देते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं, प्रैक्टिसेस अच्छा, देते हैं। एक्टिविटीज भी आती हैं। प्रैक्टिसेस लाइक एक्टिविटीज, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं। सपोज किसी का प्री एंड प्रो ब्रेकअप है, ओके। तो वो बड़े डाउनफॉल में चला जाता है, हम उसको नाइस। प्रैक्टिसेस देते हैं। ऐसा करना तो है, इससे तुम इसलिए बाहर आप निकलोगे। प्रॉपर सर्टिफाइड हुए। या ठीक है, तो ये आपकी डिग्री के पीछे का राज है। बिल्कुल, और मुझे अच्छा भी लगता है हमेशा। मेरे बच्चे कहते थे, जैसे तुम, हमेशा मेरे बच्चे थे, मम्मी आप फालतू का ज्ञान देते रहते हो, बट मेरा ज्ञान बड़ा फ्रूटफुल जाता था हमेशा ही। मेरे, बिल्कुल। अब तुम्हें जैसे पता ही है, मेरे बड़े भाई बहन सब लोग मेरे से ही हमेशा से वो लेते हैं, एक क्या कहते हैं, राय। राय लेते हैं, है ना। हम्म, मैं बड़ी डिसीजन मेकर हूँ, आपका और ओपिनियन। ओपिनियन तो मेरा उनको बड़ा ही मैटर करता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लोगों की, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है एक रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप को, किसी भी रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए हम्म। हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। हम लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, जिसके कारण हमारे सारे रिलेशन, माँ बेटे का, माँ बेटी का, पापा मम्मी का, बच्चों के साथ, सास के साथ, भाई के साथ, इवन फ्रेंड्स के साथ और पार्टनर के साथ, वर्स्ट। तो अगर एक हम ऐसी इंटेलिजेंट हो जाएं ओपिनियन। तो ये रिश्ते बड़े इजी टू हैंडल है। तो आप कुछ ऐसा बताना चाहोगे, कैसा, मतलब क्या? फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए एक चीज कि हम क्या अपने में एक सुधार लाए। मैंने अभी एक रील देखी थी, कल की बात है। वो कह रहे थे छोटा सा डिफरेंस है, सोच के बोलो या बोल के सोचो। ओके। इन दोनों के इफेक्ट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। सोच के बोलोगे बड़ा फ्रूटफुल इफेक्ट आएगा, ठीक है। बोलने के बाद जब सोचोगे तो इफेक्ट बड़े वेरी करेंगे, डिजास्टर्स भी तो हो सकते आपका हैं। कहने का मतलब है, एकदम से पैनिक होके मत बोलो, एकदम बिल्कुल से भी नहीं। हाइपर होके मत बोलो, तुम्हारा, शांत हो जाओ। तुम्हारे को पता है, नहीं ऐसा भी नहीं है कि शांत हो जाओ। ये हम्म। जो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक चैप्टर है ना, एक ये जो टॉपिक है, हम्म। ये हमारी गवर्नमेंट को 4th 5th स्टैंडर्ड से ही ऐड कर देना चाहिए। ये जो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप, इतने ब्रेकअप्स टूट रहे हैं, इतनी एंजाइटी है, वो आएगी ही नहीं ओके। अगर इसको हम ऐड करेंगे। मेरे ख्याल से हमारे जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो लगे हुए हैं तो मतलब इसको आपका ऐड कहने ऑन का मतलब कराने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस नेचुरली नहीं, इसको लर्न किया जा सकता है बिल्कुल कि लर्न किया जा नेचुरली सकता है, आती है ये? और नहीं, नेचुरली नहीं आती, इसको हम्म। लर्न करना पड़ेगा। और जो रिलेशनशिप का बेस है ना, आप उसको इमोशनल इंटेलिजेंट मान सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ बेस ऑफ रिलेशनशिप, इसी के ऊपर स्टैंड करती है वो। ओके। ये तो आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट हमें पता लगी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक रिलेशनशिप
एक नहीं, सारे रिलेशनशिप सारे स्टैंड करते हैं, stand करते हैं। क्योंकि हम ठीक है। बहुत जल्दी वायलेंट होते हैं और फिर हम एंजाइटी में जाते हैं, इश्यूज होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल, अगर सामने किसी से कोई झगड़ा हो रहा हो, अगर हम दिल में हंस रहे हो ना, यार क्या है ये, तो इसको तो इतना पता ही नहीं है, ये तो पागल है, हंस के हम गुजार देना, मेरे ख्याल से बहुत कुछ सॉल्व हो जाए। और हम क्या करते हैं, ऐसे वाला रिएक्शन, ऐसे वाला, चलो तूने आज बोला हमें एक कैसे। चीज तो पता लगी कि हम थोड़ा सा सोच के बोले। और एक चीज बताऊं, एज ए पंजाबी, हम्म पंजाबी हम वो कहते ओ हो तूने बोला कैसे, मैं तो तेनू दो सुनानी है, तू बोलिया किवें। अच्छा, वो तो इनबिल्ट आ गई थोड़े पंजाबियों में। इमोशंस कंट्रोल करो, ये तभी आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे बड़ी मेरी राय ये है, बुक्स को पढ़िए, राइट। इतना अच्छा आपको वो बना देती हैं। कम से कम 1 महीने में 1 बुक तो पूरी कीजिए, जरूर पढ़नी चाहिए तो बुक्स। वी गॉट 2 टिप्स। सबसे पहले सोच के बोलिए, थोड़ा सा इम्पल्सिव नहीं होना है, एंड बुक्स रीड करिए। ठीक है, तो अब आप डिफरेंस बता सकते हैं कुछ, लव और अटैचमेंट में डिफरेंस क्या होता है? कैसे पता लगेगा ये पर्सन हमसे अटैच्ड है या ये हमसे प्यार करता है? देखिए बाहर प्यार उसको करना चाहिए जो सामने से तुमको खुद को शिद्दत से प्यार करे। ओके। हम लोग चीजी चीजी लोगों को, जो वो है तो होते हैं ना ग्रीन फ्लैग्स, है ना, नहीं नहीं सॉरी, नॉट Red ग्रीन फ्लैग्स, flags। रेड फ्लैग्स को प्यार करते हैं। हमेशा हाँ। गलत चुनाव करेंगे हम लोग। ये मैं एक तो छोटी सी बहुत स्टोरी common बताऊं, है। छोटी सी स्टोरी, तुम कनेक्ट कर पाओगी। मेरी सिस्टर है, तो कजन सिस्टर है, मेरी सिस्टर की तरह ही है वो। उसको ना कॉलेज में एक क्लास में लड़का लाइक करता था, और वो ग्रीन फ्लैग था, चंपू टाइप, शर्मीला सा, पोइट्री लिखने वाला। मेरी जो कजन सिस्टर है उसने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। उसने पसंद किसको किया? रेड फ्लैग वाले को, कॉलर्स हाई एंड ये वो। बाद में हुआ क्या, वो रेड फ्लैग वाला टाए टाए फिस 10 लड़कियां और निकल आई उसके कांटेक्ट में, और वो ग्रीन फ्लैग वाला कुछ टाइम के बाद उनको मौका पाके उससे मिलने का मौका मिला, आफ्टर 10-15 ईयर बाद। वो इतना ज्यादा, जिसको वो समझ रही थी चंपू टाइप है ना, इसके पास पैसा है ना वेल्थ है, वो इतना ज्यादा उसने अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत अच्छा था, उसने वेल्थ क्रिएट की, ऑनेस्ट था, उसके रिश्ते बड़े अच्छे चले। और वो जो रेड वाला, वो कहीं का कहीं गुम हो गया। तो हम हमेशा गलती करते हैं, हम रेड फ्लैग को चूज करते हैं, या प्यार उससे करो, प्यार उससे करो जो तुमसे बहुत शिद्दत से प्यार कर रहा है। लुक्स पे नहीं जाओ, नेवर एवर लुक्स पे जाओ, नो। जस्ट 40% इज ओके वालों के लिए है, क्योंकि सोशल मीडिया इज ऑल फेक। देखो सोशल मीडिया तो ना, सोशल मीडिया जो तुम्हारी वो भावनाएं, इमोशन है ना, उसको ट्रिगर करता है। तुम जिस इमोशन में बैठे हो ना, तुम लोग ना बैग उठा के ना, जैसे वो विंडो शॉपिंग पे नहीं जाते, तुम इमोशनल शॉपिंग कर रहे होते हो। मैम है वो, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, मुझे नाम नहीं उनका आ रहा, तो वो कहती है इमोशनल शॉपिंग पे निकले हो तुम लोग, विंडो शॉपिंग। जिस तुम इमोशन में बैठे हो, आज तुमने अपने पार्टनर से झगड़ा किया, तुम्हारे सामने वही रील आ रही है, ओह तुम सोचते हो आई एम राइट, मैं, और तुम्हें वो वैलिडेशन मिल जाती है। तुम अगर उसको सॉरी बोलना भी चाह रहे हो ना, तुमको वैलिडेट कर देता है वो, नो यू आर राइट, ये है। तो सोचो समझो, तभी मैंने बोला इमोशनली इंटेलिजेंट होने। तो आपको क्या लगता है, लव एग्जिस्ट करता है विदाउट इमोशनल इंटेलिजेंस? लव एग्जिस्ट तो करता है, बट अगर उसको वो कहते हैं ना कि तड़का लग जाए इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो लव तो फिर क्या बहार आ जाती है, जो तुम्हारा नाम है ना, बहार ही आ जाएगी फिर। लव हमेशा से एग्जिस्ट करता है, लव सोनी महिवाल के टाइम से भी एग्जिस्ट करता है, अब भी करता है। लेकिन आप उसको क्या कहते हैं ना, आजकल के वो जो रिलेशनशिप्स हैं बड़े टॉक्सिक, तूने क्यों बोला, मैंने क्यों बोला, बस वो वही चीज है। ईगो प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी, थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी ईगो प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसके बारे में गाइस हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो आपको क्या लगता है कि, अच्छा आपको क्या लगता है इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं पार्टनर्स में? इवन वो एक दूसरे को जानते भी होते हैं, लव मैरिज कराते हैं, या इतने लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में भी होते हैं, तो भी इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं? देखो काफी सारी जो सिमिलैरिटीज है ना, वो पैदा होने के बाद जो ब्रॉटअप है ना, ब्रॉटअप से आती हैं, उनमें जो उनका कैरेक्टर बिल्ड होना है। लेकिन जो बहुत सारी कुछ PIPs हैं, PIP मतलब प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग, जो भगवान की तरफ से आती है, इन बिल्ड। अगर तुम 2 जुड़वा भाई बहन भी देख लो ना, 2 लोग, उनकी PIPs भी अलग होती हैं।
दैट्स कोई ग्रेट। सर्टेनिटी वाला होता है, कोई इनसर्टेनिटी वाला होता है, कोई पीस वाला होता है, कोई ग्रोथ वाला होता है। अगर सपोज करो एक की शादी हो जाए इम्पैक्ट वाले से, एक की हो जाए ग्रोथ से, ठीक है ना, वो दोनों भिड़ते ही रहेंगे। इम्पैक्ट वाले को तो लोगों की इज्जत देते हैं, बाहर फालतू में उसने काम कराने या पॉलिटिकल लाइक। अच्छा। और ग्रोथ वाला कहेगा नहीं भाई मैंने काम करना है, हमने आगे बढ़ना, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। दो डिफरेंट पीआईपीज जब वो बेसिकली टकराएंगी एक ना, जैसे इन्फ्लुएंसर हो गया कि इन्फ्लुएंस हो बस, और इन्फ्लुएंस होके काम करी या जाए जस्ट अपनी वो सुनने के लिए, ये और एक जो ने ग्रो करना है। प्री इंस्टॉल्ड तो प्रोग्रामिंग है ना, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ओके। इसके लिए हमें रूल में आना पड़ेगा 30-70। जो मैरिज होती है ना, अगर 70 पे खड़ी रहे ना, परफेक्ट होती है रिलेशनशिप। ओके। उसको आप वहां पे मेंटेन करोगे ना। तो अगर 10 हो वो तो माशाल्लाह, वो तो बहुत कम लोगों की होती है। 7 पे आके रुक गई और उसको मेंटेन करो। 50-50 रूल कभी भी नहीं चलता, ऑलवेज 70-30 ही चलेगा। सम टाइम चलिए 50-50 भी अगर चलाई, सम टाइम यू 50 आई एम 50 पार्टनर्स में, तो तुम थोड़ा आगे कर दो, चलो भाई आज वो लो है तो मैं कर लेती हूँ। सम टाइम तुम लो हो, सपोज अपने पीरियड्स में हो और तुमने घर का काम नहीं किया, तो वो कहेगा नहीं भाई आज ये लो है तो मैं पार्ट अदा कर लेता हूँ। और एक मजे की बात बताऊं, सम टाइम दोनों लो हो तो जोमेटो को पार्ट अदा करने दो। लेट्स गाइस, तो एक और टिप आपको गाइस मिल चुकी है। तो आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हम इनसे पूछने जा रहे हैं, अगर किसी को इमोशनली इंटेलिजेंट बनना हो, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करना हो सो दैट वो बेटरमेंट कर पाए अपने रिलेशनशिप्स में, तो कहाँ से उनको स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो आप मेरे पेज को फॉलो करिए, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों फॉलो कर रही हूँ, तो आप भी कर लो। लाइफ रिलेशंस लेसन्स। लाइफ लेसन्स। ओके। और अगर आपको, मैं बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो 1-on-1 सेशन लेते हैं मेरे से, 1-to-1 बहुत सारे सेशंस हैं वो ले रहे हैं और क्लैरिटी मिल रही है उनको। पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं, तो राइट? आप वहां पे जाइए, मुझे डीएम करिए, वहां से आपको मुझे बुक करना है, मेरा सेशन बुक करिए। तो तो वहां, आपके सेशंस दोनों होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन? हाँ ऑफलाइन, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहे हैं। अगर ओके। ऑफलाइन कोई मेरे शहर का है तो मैं ऑफलाइन भी उनको दे सकती हूँ सेशन। राइट। और वहां पे जाइए, 1 घंटे का मेरा सेशन। और अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, अभी मेरे छोटे छोटे 1 डे के वेबिनार और सेमिनार आने वाले हैं, उसको आप अटेंड करिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, तब आप मेरे से जुड़ेंगे, फिर आप सेशन अटेंड सो करिए। बेसिकली आपके एक वर्कशॉप पे अटेंड कर सकते हैं, वहां पे अच्छा लग रहा है तो हम आपसे पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। राइट, आप लोग भी जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड ये पॉडकास्ट भी लोगों को शेयर कर दो अच्छा लगा। और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सो यूट्यूब पे भी फॉलो कर लो जल्दी से, रिलेशन लाइफ सब्सक्राइब कर लेसन्स। लो, हाँ, सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे है रिलेशन लाइफ लेसन्स, गो फॉलो। थैंक यू बहार, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।